हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन का ही पार्ट है। वर्ल्ड के अंदर क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के एलिमेंट काफ़ी फास्ट पेस से इंक्रीज होते हैं। उसके कारण क्या है, उनका ट्रेड बैलेंस डेफिसिट बैलेंस। अब इसको टैकल करने के लिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन कंट्रीज़ को करना पड़ता है। यानी उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। अब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इम्पोर्ट को ही बंद कर दें। इम्पोर्ट को बंद नहीं करना है, इसका मतलब ये इम्पोर्ट जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट प्रिपेयर करें खुद की कंट्री में। यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम फॉरेन से इम्पोर्ट कर रहे हैं, उनके जगह हम अपनी कंट्री में वही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, वो उन्हीं का कंजप्शन करें, जिससे क्या है हम इम्पोर्ट को करेंगे कम। तो ये हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करना। वो जो प्रोडक्ट हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन कंट्री के अंदर इंक्रीज करना, जिससे क्या धीरे धीरे हम उस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कम करें। दूसरा, हम जो फॉरेन प्रोडक्ट है उनको उनका बहिष्कार करें, बॉयकॉट करें। डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उनके कंजप्शन को बढ़ावा दें कि हाँ भी आप कंट्री के प्रोडक्ट ही ज़्यादा यूज़ करो। ऐसी बातों को हम आम जन के पास पहुँचाएँ। और ऐसे जो इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्शन देना और इंकरेजमेंट करना जो इंडस्ट्री ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। फॉरेन जो प्रोडक्ट है जिनका हम इंपोर्ट करते हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए, ऐसे इंपोर्ट ना करना और प्रोटेक्शन लगाना, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना ऐसे इंपोर्ट। तो ये सारे क्या है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स है जो इसके अंदर इंक्लूड है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के, या इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करें इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्या रीज़न है, कोई कंट्री क्यों इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकती है। सबसे पहला है कि देश को सेल्फ रिलायंस, जितना प्रोडक्ट हम खुद का बनाएंगे तो उसको यूज़ करेंगे उतनी ही कंट्री सेल्फ रिलायंस होगी और फॉरेन कंट्री के ऊपर रिलायबल नहीं है। सेकंड है फॉरेन एक्सचेंज का जो संकट है उससे मुक्ति कैसे होगी। अगर हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ट्रेड डेफिसिट जैसे जैसे बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज का जो साइज है वो आने लगेगा। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम अगर करेंगे तो इससे हम रिप्रेजेंट फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग करें होगी। ऑब्वियसली जितना कम हम इंपोर्ट करेंगे उतने कम हमें फॉरेन मनी देनी पड़ेगी। इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब हम देश के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस का, और उसका कंजप्शन भी देश में
क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन कैसे होगा, लेबर से ही होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, तो धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होने लगेगा। एम्प्लॉयमेंट और इनकम में ऑब्वियसली जैसे अब ऊपर हमने डिस्कस किया है, जैसे ही देश में नई इंडस्ट्रीज बनेगी और प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगेगा तो जो इंडस्ट्रीज है उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो लोगों की इनकम बढ़ने लगेगी और नेशनल इनकम भी। नेशनल इनकम आपको पता है ना, नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज होगी। नेशनल इनकम हम बोलते हैं जीडीपी को, यानी जो एक साल के अंदर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी, और वही हमारी नेशनल इनकम है। तो जितनी ज़्यादा हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी। और प्रिसाइज की सिचुएशन में भी हमें सिक्योरिटी मिलती है। कैसे, अगर हम मान के चलिए जिस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसी कंट्री से हमारी वॉर हो तो क्या होगा, तो कैसे सिचुएशन आ गई, तो कुछ हमको इंपोर्ट के लिए कुछ नहीं है, हम इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे और हमारे कंट्री में एकदम से तो बन नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या है कि हमें, अगर हम खुद के ऊपर सेल्फ रिलायंस है तो ऐसी सिचुएशन में हमें सिक्योरिटी मिलती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। कैसे, जैसे जैसे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी हम लगाएंगे तो हमें इंडस्ट्रीज लगाएंगे। इंडस्ट्रीज क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमने लोगों में ये धीरे धीरे उनको इनकरेज किया है कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उन्हीं का यूज़ करें। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अगर हमने उनको इनकरेज किया है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज़ कब करेंगे जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे होगा, अगर नई इंडस्ट्रियाँ बनेगी। टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज होना, ऑब्वियसली अगर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे तो क्या होगा, हमें इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज लगाने के लिए फिर उसमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए अगर फॉरेन मनी का, फॉरेन कैपिटल का हम सहारा लेंगे तो हमें वहाँ की टेक्निक भी मिलेगी, नई टेक्निक मिलेगी और नई टेक्निक के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन होगा क्या इससे, कैपिटल फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं जब इनकम लेवल इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम लेवल इंक्रीज होगा और हम सेविंग करेंगे, जो सेविंग करेंगे वो जाएगा बैंकों में, ठीक है, जहाँ भी हम सेव करें, फिर वो आगे उस सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो करेंगे फिक्स कैपिटल में, मशीनरी बनाने में, ऐसी चीज़ें बनाने में, जिससे क्या है कि और मनी जनरेट, तो वो होता है कैपिटल फॉर्मेशन और इसको भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर भी हमारा इंक्रीज होगा जैसे ही हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, वापस हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा हमारा वापस, तो ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर हमारा इंक्रीज होगा।
लिमिटेड जो फॉरेन एक्सचेंज है उनका हम यूज़ कितने करेंगे, उनका हम यूज़ करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में और ऐसी चीज़ों में जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत, बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं उनके अंदर हम उनका इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे क्या है कि इकोनॉमी जो प्लान है हमारे वो सक्सेसफुल लगेगा। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम एकदम से नहीं करते, इसके 3 फेज हैं। सबसे पहले फेज के अंदर हम करेंगे कि अपने जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनकी डोमेस्टिक में डिमांड बढ़ाना, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना और कंजप्शन बढ़ाना, ये काम। ठीक है, फर्स्ट जो फेज है उसके अंदर जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन और कंजप्शन उसको बढ़ावा देगा, ये काम है। सेकेंड फेज के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम क्या कर देते हैं कि अपने फर्स्ट फेज के अंदर जो प्रोडक्शन और कंजप्शन है उसके अंदर हम सेल्फ रिलायबल हो जाते हैं, देन हम क्या करते हैं जो इंपोर्ट करते हैं उसको बनाने के लिए कुछ तो इंपोर्ट करते हैं ना, मशीनरी हो गया, कैपिटल गुड्स हो गए, ये जो है फिर उसको हम करते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज लगानी है हमें, तो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए हमें बाहर से कैपिटल गुड्स लेना पड़ेगा फॉरेन कंट्री से, मशीनरी यूज़ करें, ठीक है, तो उसको हम कम करेंगे और खुद उनका प्रोडक्शन करेंगे। सेकेंड फेज में ये होगा। ठीक है, थर्ड फेज के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी तो हम बाहर से लेके आएंगे ना, कि किस टेक्निक से हमारे को प्रोडक्शन करेंगे, उसकी जगह हम क्या करेंगे, अपनी जो खुद की टेक्निक है उसको बढ़ावा देंगे, फॉरेन टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे हम जो रिलायबिलिटी है उसको कम करेंगे। तो ये 3 फेज में हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फर्स्ट फेज के अंदर तो हम जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन करते हैं और कंजप्शन को बढ़ावा देते हैं। सेकेंड फेज में जो प्रोडक्शन हमने किया है इससे जो किया है कैपिटल गुड्स से जो हमने बाहर से मंगाया है उसको कम करेंगे। फिर थर्ड फेज में जो टेक्नोलॉजी है हमने टेक्निक जो यूज़